वेलकम टू स्टडी स्केल पैमाना पढ़ाई का। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया रैपिड रिवीजन कोर्स को। ठीक है, आप सभी लोग जिनको भी इसको ज़रूरत हो वो आगे भी इसको शेयर कर दें। ठीक है, और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम पर जाकर स्टडी स्केल सर्च करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं CGPSC रैपिड रिवीजन, जिसमें 100 क्वेश्चन हैं जो कि हाल ही में घटित हुए हैं, जो या तो CGGK के अंतर्गत आते हैं या फिर नेशनल GK के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है टोमन सिंह सोनवानी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फिर इनका नाम है श्री श्री मोहन शुक्ला। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरजीत भगत किस विभाग से संबंधित है? खाद्य और नागरिक आपूर्ति, संस्कृति योजना और सांख्यिकी। फेमस अगर पूछे तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री कौन है? शिव कुमार डहरिया हैं। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के किस बांध का नाम हाल ही में बदल करके स्वर्गीय बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध कर दिया गया है? तो यह है मैडम सिल्ली बांध। छत्तीसगढ़ में देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक सेवा का आरंभ किस योजना के तहत किया गया है? तो उत्तर है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत। देश के सबसे लंबे म्यूजिकल फाउंटेन का निर्माण किस शहर में करवाया जा रहा है? तो यह है छत्तीसगढ़ के रायपुर में बूढ़ा तालाब में, जो कि 350 मीटर लंबा म्यूजिकल फाउंटेन बनवाने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और इससे पहले कहाँ पर था? तो फिर हमारे ही देश में इसमें है यहाँ पे वाइजैग में। ठीक है, 8वां यहाँ पर देखते हैं आकर्षि कश्यप किस खेल से संबंधित है? तो आकर्षि कश्यप बैडमिंटन से संबंधित है। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी नेचर सफारी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये है खरोरा तिल्दा मार्ग पर मोहरेंजा वन में। ठीक है, फिर यहाँ पर है वर्तमान में अनुसूचित विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है भुवनेश्वर बघेल, और अगर उपाध्यक्ष आप जानना चाहें तो वह है उत्तरी जांगड़े और किस्मतलाल नंद। फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वह है दलेश्वर साहू। गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल से संबंधित। जैसा हम लोगों ने पहले यहाँ पर पढ़ा, आकर्षि कश्यप का नाम आया था, तो इस वर्ष के लिए गुंडाधुर सम्मान आकर्षि कश्यप को दिया गया है, क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, फिर आ जाते हैं पंडित माधवराव सप्रे सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? वह किस विभाग की ओर से दिया जाता है? तो ये रचनात्मकता लेखन क्षेत्र से संबंधित है, जनसंपर्क विभाग की ओर से दिया जाता है। देश के दूसरे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है? तो एक सर्वे किया गया था जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं, ये देश के दूसरे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस विषय पर अपना व्याख्यान दिया है? तो ये उत्तर जो है इसका कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स की है, जिसमें नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर इन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। फिर आ जाता है अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ में बनी किस फिल्म का चयन किया गया है? तो इसका उत्तर है द गोल्ड एंड द चिकन स्टोरी, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है देश के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? आकर्षि कश्यप, जिन्हें इस वर्ष का गुंडाधुर सम्मान भी दिया गया है। फिर है 19वां देश की सबसे युवा महापौर कौन है? ये नेशनल जीके के अंतर्गत आता है, तो इनका नाम है आर्या राजेंद्रन तिरुवनंतपुरम, ये लड़की हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है राजिम का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? गरियाबंद जिले में आयोजित किया जाता है। प्रश्न 21 में आप लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं CGPSC में, तो मैंने यहाँ पर ये बनाया है। आप लोग मेला कहाँ पर लगाया जाता है, किस जिले में, उसको यहाँ पर याद रखें। ठीक है, तो सिरपुर का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो महासमुंद जिले में। रतनपुर का मेला बिलासपुर में। तुरतुरिया का मेला बलौदा बाजार में। और शिवरी नारायण का जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना को किस राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया गया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इनको संरक्षित करके रखा गया था, जिन्हें अब छोड़ने की बात हो रही है। और छोड़ने से पहले इन पक्षियों पर रेडियो कॉलर लगाए जा सकेंगे ताकि इनको ट्रैक किया जा सके। 27वां प्रश्न है यहाँ पर किस नेता को बस्तर टाइगर कहकर पुकारा जाता है? तो है महेंद्र कर्मा। और बस्तर विश्वविद्यालय का नया नाम क्या है?
तो फिर से आप महेंद्र कर्मा को याद कीजिए। महेंद्र कर्मा को बस्तर का टाइगर कहा जाता था, इसलिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर इस बार निर्णय लिया गया है कि बस्तर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है कि 25 मई को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम में तैराकी के लिए गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया है, तो इनका नाम है शिवांश साहू। फिर उसके बाद आ जाते हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है, तो ये हैं प्रदीप जोशी। किसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह किया है, चित्रसेन साहू। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के ही हैं। फिर उसके बाद है स्पंदन अभियान किस विभाग से संबंधित है, तो ये पुलिस विभाग से संबंधित है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इसका आरंभ क्यों किया गया है, तो पुलिस विभाग से संबंधित जितने लोग हैं उन लोगों को तनाव को कम करने के लिए स्पंदन अभियान आरंभ किया गया था। ठीक है, जिसकी वजह से उनको संडे ऑफ मिलता है। और फिर यहाँ पर है अगला प्रश्न, सीजी का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वह है भिलाई। गुरु तुझे सलाम किस ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रसार के उद्देश्य से आरंभ किया गया है, तो इस योजना का नाम है पढ़ाई तुहर पर। ठीक है, ये ऑनलाइन पोर्टल है पढ़ाई का, इसी के लिए गुरु तुझे सलाम ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम था इसको शुरू किया गया था। फिर उसके बाद है हाल ही में स्वच्छता दर्पण अवार्ड सीजी के किस जिले को मिला है, यानी छत्तीसगढ़ के किस जिले को दिया गया है स्वच्छता दर्पण अवार्ड, तो वो है बेमेतरा को। किस जिले को, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो वो है रामलाल लहरे को। अच्छा, किस चीज़ के लिए इन्हें सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इन्होंने जैया मिर्ची जो कि सबसे तीखी मिर्ची है दुनिया की, ठीक है, वो उसकी खेती करते हैं, तो इसलिए उसके संरक्षण के लिए इनको राष्ट्रीय नवाचार किसान सम्मान मिला है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन रिपीट हुआ आप उसको ऐड कर लें, जो अभी मैंने बताया उस क्वेश्चन को। फिर है 39वां, बिलासा कला व साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर गीतेश अमरोहित, इन्हें दिया गया है। इसमें बिलासा कला व साहित्य पुरस्कार को हटाकर केवल बिलासा पुरस्कार भी लिखा रहेगा, तो वो कला और साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर अगला यहाँ पर प्रश्न है, लोक निर्मला सम्मान से किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर है छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस पंडवानी गायिका तीजन बाई। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सीजी को कौन सा अवार्ड दिया गया है, छत्तीसगढ़ को कौन सा अवार्ड दिया गया है, तो यह है स्कूल शिक्षा विभाग को ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। हाल ही में पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो यह है आदर्श महिला आत्म समूह। ठीक है, अच्छा क्यों दिया गया है इन्हें, क्योंकि इन्होंने ग्रीन राइस, ब्लैक राइस और करहानी धान इन सबको संरक्षण दिया, इसलिए। फिर आ जाते हैं बैंगन की देशी किस्म के लिए पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इनका नाम है लीलाराम साहू। फिर आगे बढ़ते हैं, लघु धान फसलों के अनुसंधान के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह है जगदलपुर। फिर आगे बढ़ते हैं, वर्तमान छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, तो यह है बीजापुर। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वन क्षेत्र कौन सा है, तो वो है रायपुर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्राचीन अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह है सीता नदी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सीजी का नवीनतम वन अभ्यारण्य कौन सा है, तो यह है भोरमदेव वन अभ्यारण्य। फिर उसके बाद आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो यह है तमोर पिंगला। और फिर इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह है बादलखोल। आगे देखते हैं, यहाँ पर है सर्वाधिक संरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो यह है सरगुजा में। और सर्वाधिक आरक्षित वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो यह है दंतेवाड़ा में। फिर यहाँ पर है नवीन शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी, तो 29 जुलाई 2020 को ये नेशनल करंट अफेयर में आएगा। ठीक है, और राफेल को बनाने वाली कंपनी का क्या नाम है, तो राफेल बनाने वाली कंपनी का नाम है दसॉल्ट एविएशन। अच्छा, राफेल को इंडिया में लाया गया था तो कहाँ रखा गया था, अंबाला एयरपोर्ट पर। ठीक है, और फिर आगे यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो इसमें छत्तीसगढ़ को पहला स्थान प्राप्त हुआ है।
फिर यहाँ पर देखते हैं मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 129वां। निसर्ग किस प्रकार का चक्रवात था। तो यह है उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये भारत में ज़्यादातर जो भी चक्रवात आते हैं वो उष्णकटिबंधीय ही होते हैं। ठीक है। 2020 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 का यहाँ पर है। ठीक है। तो उस समय जो यहाँ पर आए थे गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि वो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे कोरोना वायरस के दौरान 20 लाख करोड़ का एक राहत पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। ठीक है। तो वो किस योजना के तहत जारी किया गया था। इसका उत्तर है आत्मनिर्भर भारत। आईसीसी अंडर-19 कप 2020 किसने जीता। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने। वैश्विक पशु संरक्षण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर है दूसरा। भारत यूएन की किस संस्था का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना है। तो यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया है। तो यहाँ पर ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है। क्योंकि इन्होंने जलवायु संरक्षण के लिए एक अच्छी खासी मुहिम छेड़ी थी इसलिए। फिर है भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन है। तो यहाँ पर है मनोज मुकुंद नरवाने। इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित किया गया है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को घोषित किया गया है। 3 राजधानियों वाला राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विधेयक पारित किया गया जिसके बाद आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला राज्य बन गया है। ठीक है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। तो ये कर्नाटक में की गई है। आरपीएफ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो आरपीएफ का नाम बदल कर रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। तो वह है 112वां। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किन्हें बनाया गया है। ठीक है। तो ये जनरल विपिन रावत को बनाया गया है। और इसी टाइम पर जो सेना में 10 साल का चुनाव होता था एक जन के रहने के लिए, उसको घटा करके वो समय अवधि जो है अब 3 साल कर दी गई है। ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर वर्ल्ड वाइड इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वो है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन है। तो फिर भारत से चेस के सबसे बड़े खिलाड़ी। ठीक है। फिर 72वां है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये एक यूएन एजेंसी के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है जिन्होंने भूखमरी का उपाय करते हुए यहाँ पर ये अवार्ड जीता है। फिर है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो लुईस ग्लुक को दिया गया है। बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह है डगलस स्टुअर्ट। ठीक है। इन्हें भी साहित्य और कला के लिए ही ये बुकर पुरस्कार मिला है डगलस स्टुअर्ट को। फिर उसके बाद आ जाते हैं अगला। इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। तो इसमें है पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। ठीक है। इन्हें क्यों दिया गया है, मतलब इन्होंने क्या खोजा। तो नीलामी के सिद्धांत में इन्होंने सुधार का कुछ खोजा और साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं, इसीलिए इन्हें इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो पेरेंस गेंजल और आंद्रिया को दिया गया है। फिर उसके बाद है यहाँ केमिस्ट्री के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इमैनुअल चार्पियर को दिया गया है। मेडिकल साइंस का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। हार्वेजे ऑल्टर, माइकल हॉफ्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। चिकित्सा क्षेत्र के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। क्यों चुना गया है, क्योंकि कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन्स हैं उसका उपयोग वो बाकी देशों को भी करने दे रहे हैं, बाकी देशों की भी मदद कर रहे हैं, इसलिए चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री को चुना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत कराया जा रहा है। जैसे कि सबको पता है कि पुराने संसद भवन की जगह अब नए संसद भवन को यूज़ किया जाना, तो उसके लिए उसका निर्माण हो रहा है। तो इसकी परियोजना बनाने वाली कंपनी कौन सी है। तो यह है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। ठीक है। फिर उसके बाद है कि चिकित्सा
फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? हाल ही में इसका निर्माण करवाया जा रहा था, इसका नाम है अटल टनल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसे, किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है 4 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के रचयिता कौन है? उत्तर है नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत कौन सा है? अरपा पैरी के धा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ के किस त्योहार पर शुरू की गई थी? यानी जब ये योजना शुरू करी गई थी, गोधन न्याय योजना, उस समय छत्तीसगढ़ का कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था? तो उसका उत्तर है हरेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 नवंबर को इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन इसे विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था, इसलिए 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद है, छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ये तुम्बाड़ थी। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा सिरपुर में स्थित है। अच्छा, गंधेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो उसका भी उत्तर सेम है, सिरपुर में ही स्थित है अभी। मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मिनी माता सम्मान जो है वो महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, और इस साल इसकी विजेता जो है रसीदा कुरैशी करके हैं नाम, उनको दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है 91वां नंबर यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन जो है वह, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भाषण देने वाले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पर उत्तर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। की पहली बार ही था जब छत्तीसगढ़ के कोई मुख्यमंत्री हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाकर के भाषण दिए हों, और उनका जो भाषण का टॉपिक था वो कॉस्ट एंड पॉलिटिक्स था, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी पर अपना जो भाषण है वो दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला प्लान टाउन सिटी कौन सा है? तो यहाँ पर अभी ये निर्माणगत है, मोवा रायपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ता है, नमामि गंगा प्रोजेक्ट में सीजी की किस नदी को शामिल किया गया है? तो महानदी को इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 13 नदियों को, मतलब पूरे देश भर से 13 नदियों को इसमें शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये हाल ही में बनाया गया है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ठीक है, छत्तीसगढ़ में तितलियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो उत्तर है 159 प्रजातियां, क्योंकि अभी इन तितलियों में से ही राष्ट्रीय तितली का चयन के लिए यहाँ पर एक वोटिंग करवाई जा रही थी। ठीक है, जिसमें कि भोरम देव वन अभ्यारण्य में से 3 प्रजाति के तितलियों का चयन हुआ था, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जेजलम करके एक तितली है, उसका नाम आया था। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सुपोषण अभियान में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए किस जिले को सिल्वर स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो दंतेवाड़ा को दिया गया है। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ को इस साल कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन उसी को लेकर के है, पंचायत व ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड मिले हैं? तो इसका उत्तर है 22। ठीक है, 22 नेशनल अवार्ड्स जो हैं छत्तीसगढ़ को मिले हैं पंचायत व ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। फिर अगला प्रश्न है, ODF++ होने का गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला और इकलौता प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भारत में तीसरा स्थान आता है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब क्वेश्चन है कि पहला स्थान किसे जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ के ही मातृ राज्य MP को जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों का यहाँ पर 100वां क्वेश्चन जो है वो है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद वन भारत के वनों का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है 12.26%। इसके साथ ही हम लोगों ने आज यहाँ पर देखे 100 प्रश्न CGPSC रैपिड रिवीजन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें स्टडी स्केल के साथ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर स्टडी स्केल चैनल सर्च कीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद।